बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे चीन के हवाले से। इसी वीडियो में हम बात करेंगे आइंदा दिनों में रवां माह और इस साल के दौरान में जो अगले दौरे हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के, चीन के बाद रूस, जर्मनी और फिर उसके बाद आज जुल्फ़ी बुखारी साहब ने बताया है कि मौसम गर्मा में वज़ीर आज़म बरतानिया का दौरा करेंगे। इसी वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सहाफ़ियों से मुतल्लिक, सहाफ़ियों के एक ग्रोह से मुतल्लिक जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे पे इंतहाई जाहिलाना और इंतहाई शर्मनाक किस्म के तबसरे किए। सोशल मीडिया पे भरपूर किस्म की एक मुहिम बनाई गई। हम वीडियो का आगाज़ करते हैं कि ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो दौरा चीन था, ये किस माहौल में शुरू हो रहा था, क्यों इस दौरे की अहमियत माजी के दौरों की निस्बत बहुत ज़्यादा थी। बज़ाहिर तो ये एक इवेंट था ओलंपिक्स का, विंटर ओलंपिक्स, जिसकी मेज़बानी चीन कर रहा है। बीजिंग में ये ओलंपिक्स हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और जो लोग वहाँ पे आए, ये बेसिकली दुनिया में जो बहुत से तज्ज़ियाकार जो आलमी इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, जिस तरह के वो कह रहे हैं कि दुनिया में ब्लॉक्स वाज़े हो रहे हैं, तो बज़ाहिर लगता यही है और है भी ऐसा ही कि ये जो नए जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, उसी ब्लॉक्स के हवाले से उस तरतीब का एक हिस्सा थी। अमेरिका समेत अमेरिका के बहुत सारे इत्तेहादी जो एक ब्लॉक में मौजूद हैं, इसी तरह चीन, रशिया और उसमें जैसा कि अब लोग बात करते हैं कि टर्की और पाकिस्तान ये भी इस ब्लॉक का हिस्सा बन गए हैं, दीगर ममालिक भी इसमें साथ आएंगे। तो विंटर ओलंपिक्स में चीन जो है वो चूँकि मेज़बान था, तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से विंटर ओलंपिक्स की जो इफ्तिताही तकरीब थी, इसका बाइकॉट किया गया था। इसमें बाइकॉट करने वाले जो ममालिक हैं, उसमें हमारा हमसाया मुल्क भारत ज़ाहिर है, पाकिस्तान के एक जो उनके साथ ताल्लुकात हैं किससे ढकेचों पे नहीं हैं। भारत ने भी इन विंटर ओलंपिक्स की जो इफ्तिताही तकरीब थी, इसका जो है बाइकॉट किया था। और इस बाइकॉट की जो वजह सामने आई थी वो ये थी कि जो इसकी तकरीब के दौरान इसकी जो मशल थी, जो जिस तरह का एक सिलसिला होता है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये मशल जाती है, ख़ुद चाइना में बहुत सारे इसके हवाले से इवेंट्स होते रहे। तो ईसा नकवी साहब जो बड़ी तफसील के साथ उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर वीडियोस की हैं, उन्होंने भी इस मसले को पॉइंट आउट किया कि जो मशल थी ये PLA के उस रेजिमेंट कमांडर को दी गई थी जिसने 2020 जून के अंदर भारतीय फ़ौज की पिटाई की थी। कीफ़ा बाऊ उनका नाम है। कीफ़ा बाऊ जो हैं, उनको ये मशल थमाई गई, जिसके बाद भारत जो है वो ज़ाहिर है बिजलियाँ गिरी दिल्ली में, भारत में मोदी सरकार के ऊपर। तो फिर भारत को भी इसका बाइकॉट करना पड़ा था। भारत, अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी, इन्होंने इसका बाइकॉट कर रखा था। माजी में ऐसा होता है कि जब भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या पाकिस्तान से कोई भी शख्सियत चाइना का दौरा कर रही होती है, तो अमूमी तासुर ये होता है कि पाकिस्तान वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाके भीख मांगेगा, वहाँ से कर्जे लाएगा या वहाँ पे कुछ अमदादी पैकेजेस जो हैं वो लेके पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन इस दफ़ा इस दौरे की नवीयत जो है वो बहुत मुख्तलिफ थी। इस दफ़ा चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। इस दफ़ा चीन को उस अपने हमसाये की और उस दोस्त मुल्क की ज़रूरत थी जिसकी मदद चीन हमेशा से करता आया है। हमारा कोई भी फ्रंट हो, डिप्लोमेटिक को फ्रंट हो, हमारा कोई फॉरेन फ्रंट हो, हमारा कोई हम कहें इकोनॉमी के हवाले से इश्यूज़ हों या हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी के हवाले से मामलात हों, तो चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अभी CPEC, जिस तरह सारी दुनिया जिसकी आंख में CPEC चुभ रहा है, तो उस सारे मामले में भी चाइना जो है वो पाकिस्तान में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है जो लेके आया। पाकिस्तान में सनती जोन्स बन रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तरक्याती काम हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जो तरक्की है वो जोड़ी जा रही है CPEC के साथ। और इस वाले से बलूचिस्तान का जिक्र हम बार बार मीडिया में सुनते हैं। तो अब सीन कुछ ऐसा था कि चीन को पाकिस्तान की और अपने उन दोस्तों की ज़रूरत थी जिनके लिए जो चीन है वो माजी में बहुत सारी खिदमात चीन की रही हैं, चीन हमेशा से जिनके साथ रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में जब चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, क्योंकि चीन में ताइवान का एक इशू था, चीन में उनका जनूबी बहिरा जो चीन है उसका इशू है, हांगकांग का इशू है, सिंकियांग का एक इशू वहाँ पे चल रहा है, इसी तरह तिब्बत का फ्रंट है, लद्दाख में भारत के साथ जो मार कुटाई होती रही वो सारी दुनिया ने देखी। तो इन सारे इश्यूज़ के साथ साथ जहाँ पे अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन को ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे, चीन के गिर्द घेरा तंग कर रहे थे, वहाँ पे पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने चीन का दौरा करके आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि हमारे
हमारे पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं, बहुत सारे सहाफ़ी, उनके तरह तरह के जो तबसरे सुनने को मिले, तरह तरह का अजीबो गरीब किस्म का, बड़ा भोंडा किस्म का जिसको कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान को जी रिसीव करने के लिए जो हैं वो चीन का कोई बड़ी शख्सियत नहीं आई, चीन के वज़ीर आज़म नहीं आए, शी जिनपिंग जो हैं चीन के सदर वो नहीं आए। हालांकि बड़े सीनियर ये लोग हैं जो मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब लोगों ने देखे होंगे ट्विटर के ऊपर तबसरे, लोगों के ट्वीट्स देखे होंगे, जिन्होंने पूरा एक माहौल बना दिया कि शायद चीन जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को वेलकम नहीं कर रहा, शायद चीन उस तरह से पाकिस्तान जिस तरह नवाज शरीफ को किया करता था उस तरह से वेलकम नहीं कर रहा, शायद पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो चुके हैं, शायद सी पैक पे काम नहीं हुआ जी बड़ी तेज़ी से, वो उस वजह से चीन नाराज़ है। तो इस तरह का गुमराह कुन किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो किया गया। हालांकि ये कोई बायलैटरल के दौरा नहीं था, कोई दो तरफा मतलब उस ताल्लुकात की बात नहीं थी, ये बड़ा एक बड़े स्केल के ऊपर चीज़ हैपनिंग हो रही थी, एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा था, उसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वहाँ पर गए। तो इस हवाले से जी वज़ीर आज़म की तस्वीर नहीं बनी जी, वज़ीर आज़म की वीडियो नहीं आई। मतलब मैं इनके कुछ सख्त अल्फाज में इन सहाफ़ियों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जिनसे वीडियोज़ मांगनी हैं, जिनसे तस्वीर मांगनी हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, उनसे इनकी हिम्मत है इन सहाफ़ियों की कि ये जाके उनको कहें कि जी आप भी ज़रा वीडियोज़ और तस्वीर जो हैं वो हमें दिखाएं। कोई नहीं कहेगा, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि मियाँ साहब जो हैं या उनकी जो जमात है वो फिर इन सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक करती है। नजम सेठी साहब, हामिद मीर साहब, इन सब लोगों के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, इनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिसमें इन्होंने बताया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या सलूक करती है सहाफ़ियों के साथ, सिंध के अंदर सहाफ़ियों के साथ जो सलूक हो रहा है वो सबके सामने है। तो जी इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो की गई। स्टेडियम के अंदर जी वज़ीर आज़म को जगह बहुत अजीबोगरीब किस्म की दी है, पीछे बिठा दिया जी वज़ीर आज़म को, प्यूटन भी वहीं पे बैठे हुए थे, बाकी जो ममालिक थे उनके लोग सोशल मीडिया पे लोगों ने फिर तस्वीरें निकाल के लगाई, वो सब लोग भी वहीं पे बैठे हुए थे। तो इस तरह का जो थर्ड क्लास किस्म का प्रोपेगेंडा है वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से किया जाता रहा। फंड्स के हवाले से जी पाकिस्तान वहाँ पे गया है, कर्जा लेने के लिए गया है, पाकिस्तान जी भीख मांगने के लिए गया है जी, $2 अरब जी उज़्बेकिस्तान और रशिया देंगे और $3 अरब जो है चीन देगा। अब बताएं साफ़ी वो कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे है $5 अरब जो पाकिस्तान कर्जा लेने गया था या नहीं मिला पाकिस्तान को। तो बात करने का मकसद ये है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है हमारे मीडिया में होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। प्यूटन के हवाले से बात की जा रही है, हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो इसी महीने 23 फरवरी को रशिया का दौरा कर रहे हैं। एक तवील अरसे के बाद 99 में दौरा किया था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, उसके बाद पहले वज़ीर आज़म होंगे जो रूस का दौरा करेंगे। आसिफ ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के 2011 में, उन्होंने भी रशिया का दौरा किया। तो बहुत अहम नौइयत का ये दौरा है जो पाकिस्तान, अब वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो रशिया जाएंगे, उसके बाद फिर जर्मनी उन्होंने जाना है। जर्मनी के बाद हम बात करें तो आज जुल्फ़ी बुखारी साहब ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो मौसम गर्मा के अंदर जो है बरतानिया का विज़िट उनका मतवक्के है, वहाँ पे जाएंगे। लेकिन सफारती महाज पे आलमी मंजरनामे में जो वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की एंट्री है वो इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा, इंडिया के सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, वो हमारे पाकिस्तान के सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के टोकरी ग्रुप की बात कर रहा हूँ और उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जो वज़ीर आज़मों के साथ, माजी के वज़ीर आज़मों के साथ मज़े लुटा करते थे, बैरून मुल्क दौरों पे जाया करते थे जी। इनको अब वो अय्याशियाँ इनकी बंद हो गई हैं, इनके ऊपर जो नवाज़शात होती थी वो बंद हो चुकी हैं, जो बड़े बड़े ज़ियाफ़तों के अहतमाम होते थे इन सहाफ़ियों के ऊपर वो बंद हो चुके हैं। तो अब इन सहाफ़ियों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जी इधर बिठा दिया, उनकी तस्वीर नहीं आई, उनकी वीडियो नहीं आई, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह का अजीबोगरीब जो है वो प्रोपेगेंडा जारी है, आप सब लोगों ने सुना। अपनी अगली वीडियो में हम बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये जो दौरा था चीन का, इसमें कौन कौन सी बड़ी कामयाबियां हैं जो पाकिस्तान को मिली हैं और कौन से ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर माजी में बिल्कुल काम नहीं हुआ, अब जिनके ऊपर काम होने जा रहा है, अब चीज़ें जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।